सुनीता विलियम्स एक ऐसी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने अमेरिका की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूशन दिया। फिर चाहे वो 1992 की गल्फ वॉर में नेवी पायलट बनकर मुश्किल ऑपरेशंस करने हो या फिर 8 साल कड़ी मेहनत करके स्पेस में जाकर चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स, वो स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बनी और भी कई अचीवमेंट्स हासिल की। और तो और साल 2012 में सुनीता ने 8 घंटे की लंबी स्पेस वॉक करके ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आउट ऑफ सर्विस होने से बचाया था। लेकिन आज वही सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई है, लेकिन उन्हें स्पेस पर भेजने वाली एजेंसी नासा के पास उनके रिटर्न का कोई प्लान नहीं है। तो कैसे सुनीता ने कई मुश्किलों का सामना करते अर्थ से स्पेस तक का सफर तय किया, इस वक्त स्पेस पर उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे और क्यों सुनीता विलियम्स 2025 तक स्पेस पर फंसी रह जाएगी, जानेंगे इस आई ओपनिंग वीडियो में। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 के दिन इक्लियट ओहायो में हुआ था। उनके फादर दीपक पांड्या डॉक्टर थे, जिनका होम टाउन गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट था। वहीं उनकी मदर उर्सुलाइन बोनी पांड्या एक स्लोवेन अमेरिकन सिटीजन थी। इसी तरह सुनीता की अपब्रिंगिंग इंडिया और स्लोवेन दोनों कल्चर्स में हुई। 1983 में सुनीता ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, इसीलिए यूएसए नेवी ने उन्हें स्कॉलरशिप के साथ क्वालिटी एजुकेशन ऑफर की और साल 1987 में सुनीता ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद सुनीता को यूएस नेवी में सबसे लोएस्ट रैंकिंग वाली इंजाइन जॉब मिली। लेकिन बचपन से ही सुनीता को उड़ने का काफी शौक था, इसीलिए उन्होंने नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड ज्वाइन किया और नेवी एविएटर बनकर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ाने लगी। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि सुनीता ने मेडिटेरियन, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ में 1991 की गल्फ वॉर के दौरान ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का हिस्सा बनकर कई साहसी मिशन किए थे। फिर सुनीता वापस यूएसए आई। उन्होंने नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और 1995 में यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे इंस्ट्रक्टर एंड सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन पर काम करना शुरू किया। अपने 10 सालों के नेवी करियर में सुनीता ने 30 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट उड़ाकर 3000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हासिल किया। लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब जून 1998 में नासा ने उन्हें अपने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लिया और सुनीता ने पहली बार एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा। लेकिन जरा सोचिए कि आप सालों तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करते रहे, लेकिन आपको उस सपने को हकीकत बनाने का मौका ही ना मिले तो कुछ लोग 1 साल में गिव अप कर लेंगे, कुछ 2 साल तो कुछ 3 साल में। लेकिन सुनीता ने 8 सालों तक गिव अप नहीं किया और फाइनली दिसंबर 2006 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचकर सुनीता ने यूएसए और इंडिया का नाम रोशन किया। अपने फर्स्ट स्पेस मिशन में ही सुनीता ने ISS पर 195 दिन रहकर लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही सुनीता स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की पहली एस्ट्रोनॉट है। वही 2012 में अपने स्कूल स्पेस मिशन के दौरान सुनीता ने एक इम्पोर्टेंट मिशन किया था, जिसमें उन्होंने अराउंड 28,000 किलोमीटर की स्पीड पर चले रहे ISS के बाहर स्पेस वॉक करते हुए सोलर सिस्टम के एक इक्विपमेंट को चेंज किया था और अमोनिया लीक को रिपेयर किया था। इसी दौरान सुनीता ने एक बार में 8 घंटे 17 मिनट तक कंटिन्यू स्पेस वॉक करते हुए दुनिया के 4th लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता आज तक 50 घंटे 40 मिनट का टोटल स्पेस वॉक कर चुकी है, जो वाकई में इनक्रेडिबल है। स्पेस में रहना धरती पर रहना जितना आसान नहीं है। जब कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हुए ISS पर पहुंचता है तो वहां ग्रेविटी ना होने की वजह से उनकी बॉडी वेटलेस हो जाती है और ह्यूमन बॉडी ऐसी लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में मसल्स, बोन, हार्ट और बाकी सिस्टम्स ने सालों के इवोल्यूशन से अर्थ की ग्रेविटी को अडेप्ट किया है। यानी जहां एक तरफ अर्थ बॉडी और उसके फ्लूइड को नीचे की तरफ खींच कर रखता है, वही ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स उन्हें पुल करके दिल और दिमाग तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब ग्रेविटी नहीं होती तो ये सिस्टम्स पैरों से जरूरत से ज्यादा फ्लूइड को पुल करते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को मोशन सिकनेस, बैलेंस बिगड़ना, टेस्ट और स्मेल के सेंस कमजोर होना, आंखों में ज्यादा फ्लूइड पहुंचने की वजह से धुंधला दिखना और वीकनेस जैसे फिजिकल चैलेंज फेस करना पड़ता है। वही माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी फ्लोट करती रहती है, इसीलिए वो कई मसल्स ग्रुप्स और बोन्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से बोन डेंसिटी और मसल मास होने की प्रॉब्लम्स होती है।
अकॉर्डिंग टू स्टडीज, एस्ट्रोनॉट्स मंथली 1% बोन मास और वीकली 20% मसल्स डेंसिटी लूज कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें स्पेस पर डेली 2 से 3 घंटे वर्कआउट करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को कई साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है और स्पेस पर कुछ ज्यादा टहलने का स्पेस भी नहीं है। इसीलिए उन्हें आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट और कांस्टेंट रूटीन प्रेशर और एंजाइटी फील होती है। वहीं स्पेस एक कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट है जिसे रोजाना मेंटेनेंस, केयर और अपग्रेड्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स कई बार ऐसे टेक्निकल चैलेंज में फंस जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि स्पेस धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में लगातार घूमता रहता है। और ये सब चैलेंजेस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुनीता 58 की और बेरी 61 साल के हैं और उन्होंने सिर्फ अपने 8 दिन के स्पेस मिशन की प्रिपरेशन की थी, ना कि 2025 तक स्पेस पर फंसे रहने की। रिसेंट ईयर्स में अपने स्पेस मिशन के लिए नासा की SpaceX पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने स्टारलाइनर कैप्सूल बनाने के लिए बोइंग कंपनी को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसी स्पेस कैप्सूल के 8 डेज के ट्रायल मिशन के लिए सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर को चुना गया था। 5 जून 2024 के दिन पृथ्वी से उड़ान भरते हुए सुनीता और बेरी स्पेस पर पहुंचते हैं, लेकिन स्पेस क्राफ्ट को डॉकिंग करते वक्त ही सुनीता कंट्रोल पैनल में कई मैलफंक्शंस नोटिस करती है और नासा के कंट्रोल रूम को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन शुरू में नासा के साइंटिस्ट ने इन खराबियों को काफी हल्के में लिया और इन्हें ठीक करने का काम एस्ट्रोनॉट बेरी विल्मर और सुनीता विलियम्स को दे दिया। लेकिन 8 दिन तक कई अपडेट्स करने के बाद जब 13 जून को उन्होंने वापस उड़ान भरने की कोशिश की, तब स्क्रीन पर डजन्स ऑफ एरर्स आ गए, जिससे रिटर्न मिशन रोक दिया गया। उस इंसिडेंट को आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन नासा के पास सुनीता का रिटर्न का कोई प्लान नहीं है। लेकिन इतने महंगे स्पेसक्राफ्ट में खराबी हुई कहां? तो इसके कई पार्ट्स फेल हो चुके हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट उसके थ्रस्टर्स है, जो कि धरती पर वापस आते वक्त के एंट्री के हाई वेलोसिटी को कम करने और सेफ लैंडिंग को गाइड करने का काम करता है। लेकिन स्टारलाइनर के 28 में से 5 थ्रस्टर पूरी तरह से फेल कर चुके हैं। इसके अलावा इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वाल्व्स भी खराब हो चुके हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स या नासा के पास इंजन की फ्यूल सप्लाई को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी मुश्किल है जहाज में हीलियम गैस लीक होना। स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर्स को ओवरहीट होने से बचाने के लिए यूज की जाने वाली हीलियम गैस भी स्टारलाइनर में लीक हो रही है, जो काफी फ्लेमेबल होती है। ऐसे में अगर इसने बाहर की तरफ जल रहे थ्रस्टर्स की आग पकड़ ली तो पूरा कैप्सूल जल कर राख हो जाएगा। और ऐसा सिमिलर इंसिडेंट साल 2003 में एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और उनके 7 क्रू मेंबर के साथ हुआ था। यानी कुल मिलाकर इस स्पेस कैप्सूल में बैठकर धरती पर आने की कोशिश एक सुसाइडल मिशन होगा। वही स्टारलाइनर कैप्सूल्स का एक्सटेंडेड ऑपरेशनल टाइम भी 72 डेज ही था, यानी ये स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ ऑपरेशन हो गया और सुनीता एंड बेरी स्पेस पर ही फंसे रह गए। यहाँ हैरानी की बात यह है कि स्टारलाइनर में लॉन्चिंग के पहले ही कई खराबियां आ रही थी और हीलियम गैस लीक उनमें से मेजर मिस्टेक थी। इसीलिए तो इसकी लॉन्च डेट को पहले 6 मई, फिर 21 मई और फिर 23 मई, देन 1 जून, फिर 3 जून और फिर 5 जून ऐसे कर कर कई बार बदला गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी पैसा इन्वेस्टेड था, तो नासा और बोइंग ने इस कैप्सूल में कोई छोटे मोटे रिपेयर्स करके लॉन्च कर दिए और उनकी इस लापरवाही ने सुनीता एंड बेरी की जान खतरे में डाल दी। सुनीता और बेरी की जान बचाने के लिए नासा के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है SpaceX से हेल्प मांगना। दरअसल इस वक्त SpaceX का मोस्ट एडवांस स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन अपने क्रू 4 मिशन के साथ स्पेस पर मौजूद है। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 एस्ट्रोनॉट्स की सीटिंग कैपेसिटी है और इस वक्त इसमें सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू है, जिनका रिटर्न अक्टूबर 2024 में प्लान्ड है। ऐसे में सुनीता और बेरी इस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर धरती पर वापस लौट सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि एस्ट्रोनॉट्स बोइंग के स्पेस सूट्स को SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसे में सुनीता और बेरी को स्पेस सूट के बिना वापसी करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से नासा SpaceX के ड्रैगन क्रू 9 मिशन में सुनीता और बेरी को वापस लाना चाहती है, जो सितंबर 2024 में अर्थ से स्पेस के लिए लॉन्च होगा और मार्च 2025 में वापसी करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में नासा 2 ड्रैगन सूट्स भेज सकती है, लेकिन इसकी टाइमलाइन इतनी दूर है कि सुनीता और बेरी को अब स्पेस में
2025 तक रुकना होगा और वहां उन्हें कितना ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा वो हम जान चुके हैं। यानी नासा और बोइंग की लापरवाही की वजह से कल्पना चावला के बाद भारत की एक और बेटी की जान खतरे में डाल दी है, जिससे हर तरफ टेंशन का माहौल बन गया है। माना कि स्पेस मिशन काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान खतरे में डालकर ये मिशंस कर रहे हैं तो स्पेस एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जरा भी केयरलेस ना बने। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सुनीता विलियम्स ने अपनी लाइफ के सभी चैलेंजेस का सामना किया है, वैसे ही वो इस चुनौती को भी पार करके सही सलामत घर लौटा है। यहाँ मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे हम स्पोर्ट्स प्लेयर्स और सेलिब्रिटीज को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स को भी सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर की सही सलामत वापस के लिए प्रे जरूर करिए। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।